नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, एसवाई बीकॉम में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स इन इंग्लिश। और आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, दैट इज एटीट्यूड। और एटीट्यूड के डेफिनेशन और टाइप इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कोई भी पर्सन के लिए उसकी पर्सनालिटी जितनी इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे वाले यूनिट में हमने पढ़ा, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एटीट्यूड। क्योंकि अगर राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड आपके पास है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। पर अगर आपका एटीट्यूड ही गलत है कुछ करने के पीछे का, तो आप चाहे कितने भी एफर्ट्स कर लो, कितने भी हाथ पांव मार लो, फिर भी आप वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे जो कि आप डिजर्व करते हो, बिकॉज आपका एटीट्यूड ही गलत है। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग ये एटीट्यूड का मीनिंग क्या है वो समझेंगे और उसके टाइप समझेंगे। देखो अगेन, ये वाला यूनिट भी पूरा ऐसा है जिसमें हर एक टॉपिक के आपको टाइटल पॉइंट्स पता होने चाहिए, उसके अंदर की इंफॉर्मेशन आप आराम से समझ के अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो और फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, यहां पर यही के यही आंसर रटना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये यूनिवर्सिटी के टॉपिक है, पैम्पलेट्स के नोट्स है, बट इसको ये टॉपिक ही ऐसा है जिसको हमेशा हमारी ओन लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, प्रोवाइडेड कि वो लैंग्वेज सही हो। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला ही जो टॉपिक है हमारा, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एटीट्यूड एंड टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। तो देखो डेफिनेशन सबसे पहले हम बात करेंगे। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड इज डिफाइंड एज, देखो, एटीट्यूड इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव इवेल्युएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। कोई भी ऑब्जेक्ट का हम पॉजिटिव साइड देखते हैं या नेगेटिव साइड देखते हैं, हमारा नजरिया क्या है जो कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। आपने कई बार ये एग्जाम्पल देखा होगा, सुना होगा। ये एक ग्लास है और यहां पर पानी भरा हुआ है, तो आप इसको किस तरह से देखते हो? तो कुछ लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये जो ग्लास है ना वो आधा खाली है, हाफ एम्प्टी। तो हम लोग कहते हैं कि ये नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज के अंदर जो कमी है, जो खामी है, वही ढूंढते हैं। वहीं पे कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि ये ग्लास हाफ फुल है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव देखते हैं हर एक चीज के अंदर। कुछ लोग इसको बोलेंगे ये फुल फुल, मतलब पूरा ग्लास फुल है, आधा पानी से और आधा हवा से। तो हर एक पर्सन इसको, कुछ लोग इसको हाफ फुल देख सकते हैं, कुछ इसको हाफ एम्प्टी देख सकते हैं, कुछ इसको फुल फुल देख सकते हैं। और कॉमर्स वाले जो होंगे ना, आप डिसाइड करते रहो आधा खाली है या आधा भरा हुआ, हम तो इसको बेच के प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो एटीट्यूड क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव इवेल्युएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे ये ग्लास का मैंने एग्जांपल दिया कि आप इसको पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हो, नेगेटिव तरीके से भी देख सकते हो। दूसरी एक और डेफिनेशन दी है, एन एटीट्यूड इज लर्नर प्रीडिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड इन फेवरेबल और अनफेवरेबल। देखो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड बोला था, यहां पर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बोल दिया। मतलब कहने की बात तो एक ही है, मैनर टूवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट, आइडिया और सिचुएशन। यहां पर पहली वाली डेफिनेशन में सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात की थी, जबकि दूसरी वाली डेफिनेशन में यहां पर फेवरेबल या अनफेवरेबल, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव नजरिया, चाहे कोई पर्सन के लिए हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट के लिए, कोई आइडिया के लिए या कोई सिचुएशन के लिए। मतलब कुछ लोग होते हैं, वो क्या होता है कि वो मक्खी की तरह होते हैं, पूरी बॉडी में जहां पर जख्म है वहीं पे आके बैठता है, मतलब नेगेटिव चीज ही देखते हैं। जबकि कुछ लोग मधुमक्खी की तरह होते हैं, जो कि अच्छी चीज हनी, मध, हनी के ऊपर जात के ही बैठते हैं। तो यहां पर जो लोग हैं वो क्या चीज देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे कोई पर्सन के अंदर हो, कोई ऑब्जेक्ट के अंदर, कोई आइडिया के अंदर या सिचुएशन के अंदर, वो नजरिया उनका वो होता है उनका एटीट्यूड। अभी इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए पढ़ना ही है। ठीक है, इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। We come across different people, ideas, things, situation. We may form a negative or positive view of them in our mind. आप कई सारे लोग को मिलते हो, जगह पे मिलते हो, कोई इवेंट में जाते हो और आप उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज देखता है, कोई नेगेटिव चीज देखता है। मतलब मैरिज में गए, खाना अच्छा नहीं था, दाल में नमक कम था, सर्विस अच्छी नहीं थी। या ये भी देख सकते हैं कुछ लोग कि बहुत बढ़िया अरेंजमेंट की थी, बहुत अच्छी कोशिश की कि मैक्सिमम लोगों को अच्छे से अच्छा सर्विस मिले। क्या देखते हो? कुछ पॉजिटिव देखेंगे, कुछ नेगेटिव देखेंगे, ये कॉमन सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई थिंक दैट जंक फूड आर अनहेल्थी एज इट हैज हाई शुगर एंड फैट्स, it means I have a negative attitude towards the junk food consumption. Attitude is an evaluation of thing in terms of liking or disliking.
फेवरिंग और डिसफेवरिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रो और एंटी, प्रो यानी कि सपोर्टिव, एंटी मतलब उसके ऑपोज में, मतलब आप उसके फेवर में हो या उसके ऑपोज में हो वो आपको पता चलता है। जैसे एग्जांपल दिया ना कि जंक फूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसका मतलब मैं उसको डिसलाइक करता हूं। सिगरेट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लंग्स के लिए अच्छी नहीं है, दैट मीन्स कि मेरा सिगरेट के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेम थिंग और आइडिया। मतलब कुछ लोगों को सिगरेट सिंबल मतलब ऐसे एकदम स्टाइल, रॉकी भाई केजीएफ वाले वो पीते हैं, पुष्पा पीता है, मतलब सिगरेट मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी, पावरफुल एनर्जी दिखाता है, तो कुछ लोगों के लिए वो अच्छी चीज है, जबकि कुछ लोगों के लिए वो चीज नेगेटिव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल व्यू इंटरनेट यूजेस फॉर स्टूडेंट एज अ पॉजिटिव थिंग एज दे थिंक दैट इट हेल्प्स द स्टूडेंट इन देयर स्टडीज। कुछ लोग इंटरनेट को अपने स्टूडेंट्स के स्टडी के लिए पॉजिटिव समझते हैं। देखो जैसे कि आप ये वीडियो सेशन देख रहे हो, बढ़िया लेवल का एजुकेशन ले रहे हो, कहीं से भी बहुत दूर दूर से स्टूडेंट सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन थ्रू पढ़ रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट की वजह से आपको अच्छी क्वालिटी के साहस का एजुकेशन लोएस्ट फीस पर मिल रहा है, तो इसका अच्छा साइड है, पॉजिटिव साइड है। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा देखें कि यार ये इंटरनेट की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना टाइम इंटरनेट पे बर्बाद कर रहे हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, अननेसेसरी चीजें पॉर्न देखते रहते हैं, ये भी रियलिटी है। तो ये सारी चीजें जो है, तो कुछ लोग इसको देखेंगे कि इंटरनेट स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, जबकि कुछ लोग देखेंगे कि इंटरनेट स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, कि कोई भी स्टूडेंट पैसों की कमी की वजह से अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन से दूर नहीं रहेगा, डिस्टेंस की वजह से एजुकेशन से दूर नहीं रहेगा, आराम से कहीं से भी बढ़िया लेवल की स्टडी कर सकता है। बट सम पीपल व्यू internet as the use of students as a negative thing, as they think that it is a waste of their time, useless useless activity on the internet। क्योंकि मैंने बोला ना कि गेम खेलते रहते हैं, इंस्टा पर स्क्रीन जो रील्स है वो स्क्रॉल करते रहते हैं, अननेसेसरी चीजों के पीछे चैटिंग करते रहते हैं, तो यहां पर टाइम वेस्ट के तौर पे कुछ लोग देखते हैं। दिस नेगेटिव और पॉजिटिव इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एटीट्यूड। अब आप इसको किस तरह से देखते हो वही आपका एटीट्यूड हो जाता है। As attitude is a positive or negative evaluation of an object, it influences individual's behavior towards that object in a favorable or unfavorable manner. For example, if someone has a negative attitude towards the junk food consumption, he will avoid eating the junk food and will advise others to not to eat junk food. Similarly, if the student has a positive attitude towards the use of internet for studies, then he will use the internet to read and download the study material। मतलब डिपेंड करता है कि अगर आप इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल करते हो, आप स्टडी के लिए अच्छा इस्तेमाल करते हो, आपको सास एप्लीकेशन से फायदा होता है, तो आप लोगों को क्या बोलोगे कि यार इंटरनेट की वजह से हम लोग कहीं से भी दूर रह के भी अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन ले पाते हैं, आप उसको प्रमोट करोगे। सपोज ऐसा है कि आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, तो आप उसको नेगेटिव चीज के तौर पे देखोगे। जंक फूड अगर आप अनहेल्थी मानते हो तो आप दूसरों को भी बोलोगे कि भी यार जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जैसे मैं पर्सनली जंक फूड को फेवर नहीं करता हूं, तो मैं स्टूडेंट्स को या लोगों को क्या बोलूंगा, यार अच्छा फूड खाओ, हेल्थी फूड खाओ, डाइट प्रॉपर रखो, अपनी हेल्थ का फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो। तो मेरा एटीट्यूड जंक फूड के प्रति नेगेटिव है, मेरा एटीट्यूड हेल्थ के प्रति, एक्सरसाइज करने के प्रति, अच्छा डाइट रखने के प्रति, किताबें पढ़ने के प्रति पॉजिटिव है। तो ये यहां से आपको दो चीजें मिलेगी कि जो एटीट्यूड है ना वो दो तरह के निकल के आते हैं। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल से समझाया उसी से आपको पता चलेगा कि एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड। मतलब आप पर्सन, थिंग, ऑब्जेक्ट, इवेंट में नेगेटिव चीज देखते हो तो नेगेटिव है। देखो, द पर्सन हु विल बी पोजेसिंग अ पॉजिटिव बिहेवियर विल एक्सप्लोर गुड थिंग इन अदर्स एंड विल नॉट गो आफ्टर नेगेटिविटी। मतलब अच्छी चीजों को देखेगा, नेगेटिविटी को अवॉइड करेगा। एंड दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड इज कंप्राइज्ड ऑफ, कंप्राइज ऑफ मतलब बना हुआ होना। मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, तो द पीपल विथ पॉजिटिव एटीट्यूड मूव फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म। मतलब आशावादी होते हैं, आगे बढ़ते हैं, नहीं अच्छा होगा, अभी कुछ बुरा हो गया, ठीक है समय है, आगे चल के अच्छा होगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों की निशानी है कि वो ऑप्टिमिज्म में, आशावाद में माने छे, आशावादी। दे रिमेन हैप्पी एंड चीयरफुल, खुश रहेंगे। नेगेटिव सिचुएशन में दुख होगा बट उसके अंदर वो देवदास नहीं बन जाएंगे, वो हैप्पी चीयरफुल रहेंगे। देयर डीलिंग विथ अदर्स आर कंप्राइज्ड ऑफ सिंसियरिटी। मतलब दूसरों के साथ जब वो डील करते हैं तो सिंसियरली डील करेंगे, रिस्पेक्ट से डील करेंगे। दे आर ब्लेस्ड विथ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होगी कि नहीं मैं जिम्मेदार हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाता हूं तो मेरे अंदर हमेशा ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मुझे अच्छा एजुकेशन देना है, क्योंकि स्टूडेंट वो मेरे ऊपर डिपेंड है।
तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़े, मेरे क्या जाता है। तो ये क्या हो गया नेगेटिव एटीट्यूड कि वो केयर नहीं करते, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं क्या करूं भाई, ऐसा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। आप बड़े बड़े सक्सेसफुल देखो, एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी आपने देखी हो, तो जब भी कोई उनका प्रोग्राम होता था, मतलब कोई स्पेशल प्रोजेक्ट उनका है, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो दूसरों को, अपने टीम मेंबर्स को आगे करते थे, पर अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो वो खुद आगे आते थे कि नहीं मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों में। दे रिमेन फ्लेक्सिबल इन देयर अप्रोच, मतलब ऐसा नहीं है रिजिड कि मैं तो ऐसा ही मानता हूं ऐसा ही करेंगे, नहीं, समय सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस आएगा तो चेंजेस करना पड़ेगा। लाइक अभी ट्रेंड है, अभी एक चेंज है कि इंटरनेट से स्टूडेंट्स अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन ले सकते हैं कहीं से भी बहुत ही कम फीस पर, तो मुझे वो एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, फीस कम करनी चाहिए। फिर नहीं नहीं मेरे को तो ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, मैं तो पुरानी सिस्टम से ही पढ़ाऊंगा, एक बार बोल दूंगा, स्टूडेंट्स को रटना मारना पड़ेगा, 5-5 बार लिखना पड़ेगा, वीडियो कुछ नहीं दूंगा मैं, नहीं, अभी ट्रेंड चेंज है तो मुझे भी मेरे एजुकेशन पैटर्न में चेंज करना पड़ेगा। दे रिमेन डिटरमाइंड इन देयर टास्क, उनके टास्क में हमेशा डिटरमाइंड रहेंगे कि कुछ भी हो जाए मैं हासिल करूंगा, मैंने ये गोल देखा था तो मैं करूंगा, भले तकलीफ आ जाए, भले प्रॉब्लम आ जाए। लाइक केजीएफ मूवी देखो आप, रॉकी भाई, प्रॉब्लम आ गया, अधीरा ने मार दिया, फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगा, फिर से कोशिश करूंगा। तो ये डिटर्मिनेशन उनके अंदर होना चाहिए। डिटर्मिनेशन मतलब धगस, डिसाइड किया, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये इसका एटीट्यूड है कि मैंने एक बार मेरा गोल डिसाइड किया है तो मैं उसको अचीव करके ही रहूंगा। दे आर मोस्ट रिलायबल पर्सन, उनके ऊपर लोग भरोसा करेंगे, क्यों, क्योंकि कमिटमेंट जो बोलता है ना वो करता है। तो इसने बोला है कि ये करेगा तो वो करेगा, मैंने बोला है कि मैं आपको ऑप्शनल थियोरी सब्जेक्ट का एजुकेशन भी प्रोवाइड करूंगा तो करूंगा, फिर मैंने बोला फिर मैं पलटी मार दूं तो भरोसा कैसे होगा, रिलायबल नहीं बनेंगे। तो रिलायबल लोग हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं। टॉलरेंस इज अनदर हॉलमार्क, टॉलरेंस मतलब टॉलरेट करना पड़ेगा, सहन शक्ति, सहनशील हो से। लोग उनके बारे में बुरा भला कहेंगे, मैं चाहे कितना भी अच्छा एजुकेशन दूं, बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाऊं, तो भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ढूंढते ही रहे। कोई हर एक पर्सन के अंदर, भगवान के अंदर हम लोग नेगेटिविटी चूजते हैं, जो देखते हैं कि अरे भगवान तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा हो, ऐसा वैसा। जब भगवान को नहीं छोड़ते हैं तो हमारे आपके जैसे लोगों का क्या है। तो हमारे बारे में भी लोग नेगेटिव चीजें बोलेंगे, ठीक है, मैं उसको शांति से सुनूंगा। ऐसा नहीं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने सारे बच्चों को इतना अच्छा एजुकेशन दे रहा हूँ, फिर भी ये स्टूडेंट जो है हमेशा कंप्लेन करता रहता है, तू साले निकल इधर से। नहीं, बता तेरे को प्रॉब्लम लग रहा है, तू बोल, अगर वो गलत है तो भी मैं उसको सुनूंगा, सह लूंगा। वो बोलते हैं ना, सह लेंगे, थोड़ा सा सहना पड़ेगा। तो ये टॉलरेंस हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन में होगी। अगर वो टॉलरेंट नहीं है, मतलब सहन शक्ति वालों नहीं, तो वो क्या करेगा, तुरंत नेगेटिव रिएक्शन दे देगा, तो फिर उसका एटीट्यूड ही नेगेटिव हो जाएगा ना। ऑन अकाउंट ऑफ देयर फ्लेक्सिबिलिटी दे रिमेन विलिंग टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू चेंजेस। विलिंग टू अडॉप्ट मतलब न्यू चीजें सीखने के लिए तैयार है, रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, टू लर्न एंड एडॉप्ट मतलब कुछ नई चीज है, चेंजेस हो रहे, ठीक है, मैं इसको सीखूंगा और अडॉप्ट करूंगा। दे आर वेरी मॉडेस्ट एंड कीप देमसेल्व्स इन लो प्रोफाइल। मॉडेस्ट होते हैं, एकदम सीधा शरीफ, और अपने आप को लो प्रोफाइल में रखेंगे, मतलब देखो मैं कैसा हूं, मेरा डर सबके बीच में रहना चाहिए, ऐसा नहीं। मॉडेस्ट है और लो प्रोफाइल, मतलब धोनी जैसे। देखो इतना सक्सेसफुल है फिर भी हमेशा आपको काम मिलेगा, कंपोस्ट मिलेगा, इवन दो दे आर नॉट लो प्रोफाइल। मतलब धोनी देखो कितना पैसे वाला है, कितने हाई लेवल है उसका, फिर भी वो बात करेगा तो आप देखना कितने अच्छे से, कितना लो लेवल पे रह के वो बात करता है, लो प्रोफाइल रखते हैं वो। सच पर्संस एक्सरसाइज ग्रेट डिग्री ऑफ डिलीजेंस, डिलीजेंस भी उनके अंदर काफी अच्छा होता है। जबकि उनका ऑपोजिट साइड देखे, यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग, तो सच टाइप ऑफ पर्संस विल ऑलवेज बी सर्चिंग वीकर एलिमेंट। मतलब हर एक चीज के अंदर प्रॉब्लम क्या है, सर ने इतना अच्छा दिया बट यहां पर है ना ये चीज नहीं की, वो नहीं करवाया, ये नहीं हुआ, मतलब कहीं ना कुछ खामी ही ढूंढेंगे ऑफ अदर्स पर्सनालिटी एंड आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एलिमेंट। अच्छी चीजें वो देखते ही नहीं है, प्रॉब्लम कहां है, बस प्रॉब्लम ढूंढो और उसी के बारे में बोलते रहो। वो शादी में होता है ना फूफा जी, कुछ भी करके, दाल में नमक नहीं था, मेरा तो स्वागत ही नहीं किया, मुझे तो पानी भी नहीं पिलाया, मुझे तो ये भी नहीं पूछा कैसे हो, बढ़िया अरेंजमेंट है ना, ऐसा भी नहीं पूछा। अरे यार क्या छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हो। तो वो नेगेटिव वाले लोग हैं, हमेशा हर एक चीज के अंदर वो नेगेटिव चीजें ही ढूंढते हैं। देयर फोकस रिमेन्स ऑन द बैड पीपल एंड अवॉइड गुड पीपल। ऑल्सो दे आर लाइकली टू कंप्लेन अबाउट द चेंजेस।
रादर देन एडॉप्टिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट। मतलब कुछ चेंज हुआ, ऐसा तो थोड़ी होता है यार, ऐसा थोड़ी करना चाहिए यार, ये तो गलत बात है ना। भाई चेंज हुआ है, अभी हमको वो चेंज को अडॉप्ट करना होगा और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा। ऑल्सो दे माइट ब्लेम देयर फेलियर ऑन अदर्स। ये तो बहुत कॉमन है कि अगर मैं फेल हुआ हूं तो उसका रीजन मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए ये फैसिलिटी नहीं दी, मेरे टीचर्स ने मुझे अच्छा सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्त साले निकम्मे निकले, ये वो दूसरे, मतलब तेरा तुम आप सब कारण हो जिसकी वजह से मैं फेल हुआ हूं। नहीं, आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हो तो आप क्या कहोगे कि मैं फेल हुआ हूं तो उसका रीजन मैं ही हूं, और मैं फेलियरिटी को लेके बैठ नहीं जाऊंगा, मैं फेल हुआ हूं, मैं फेल पर्सन नहीं हूं, मैं मेरी गलतियों को ठीक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। जबकि जो नेगेटिव चीज देखते हैं वो लोग क्या होते हैं, वो अपना प्रॉब्लम तो कभी देखते ही नहीं है, तुम्हारी वजह से तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम खुद चेंज होंगे ही नहीं, और इसीलिए वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल बनते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चेंज एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो तो हमेशा अपने फेलियर के लिए दूसरों के ऊपर ही गलतियां डाल देते हैं। सच टाइप ऑफ पर्सन इज ऑलवेज प्रोन टू एक्सट्रीम डिग्री ऑफ एंगर। प्रोन मतलब उसकी तरफ हो जाते हैं, कैस की तरफ, गुस्सा, ऐसा मैंने क्या बोल दिया, तुरंत गुस्सा आ जाएगा। कैरी द सेंटीमेंट ऑफ हेट्रेड, नफरत करेंगे दूसरों से, इस ये तो है ही निकम्मा साला। नहीं, आप उनके अंदर पॉजिटिव चीज देखो। पर नेगेटिव लोग कैसे होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, दूसरों को नफरत करते हैं, दूसरों की इंसल्ट करते हैं। नहीं, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, उनका मान सम्मान दो, शांति बनाए रखो, तो आप पॉजिटिव वाले एटीट्यूड वाले लोग होंगे। देयर अप्रोच इज चॉक विद द पैसिमिज्म। पैसिमिज्म मतलब निराशावादी। ऑप्टिमिज्म, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जबकि ये पैसिमिज्म होता है। पैसिमिज्म मतलब निराशावादी। आराती तो आऊ नहीं था, આપણે તો આવું કરીશું તો ફેલ થઈ જઈશું, मैं बिजनेस करूंगा ना तो वो चलेगा ही नहीं, मुझे तो कुछ सपोर्ट ही नहीं करते, भगवान तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं रखते हैं, भगवान को तो मैं पसंद ही नहीं हूं, मैं इसको पसंद नहीं हूं, मेरे लिए कोई ये नहीं करता है। मतलब हर एक के अंदर वो नेगेटिविटी ही ढूंढते रहेंगे। एंड देयर बिहेवियर इज फ्रॉट विद द फ्रस्ट्रेशन। फ्रॉट मतलब फुल, फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब हमेशा वो फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे। दे आर ऑलवेज डाउटिंग अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ अदर्स एंड रिमेन जेलस ऑफ अदर्स अचीवमेंट। मतलब दूसरों के प्रति हमेशा वो डाउटफुल होंगे, और अगर वो सक्सेसफुल बनता भी है मेहनत करके भी, तो भी नसीब वाला था, वरना वो तो कुछ नहीं कर सकता था, रातों रात उसको तो अमीर बन गया। रातों रात नहीं बनाया भाई, उसने बहुत मेहनत की है, आपकी नजर में अभी आया। बट ऑब्वियसली वो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, तो वो क्या देखेंगे, लकी था, उसको तो ऐसा सपोर्ट मिल गया ना, इसकी वजह से हो गया, उसको खुद को कुछ नहीं आता है। हमेशा दूसरों के ऊपर डाउट करेंगे, और अगर कोई सक्सेसफुल बना है तो जेलस, निकम्मा था, गलत रास्तों से आगे बढ़ा है। ऐसा मैं तो गलत करना नहीं चाहता हूं, वरना मैं भी तो अमीर बन सकता था, वो तो सब गलत चीजें करके अमीर बना है। मैं वो एक्चुअली में अपनी फेलियर को छुपा रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड वाला। They feel others inferior and hence are suffering a self-styled superiority complex। मतलब मैं महान, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, मतलब मैं ही अच्छा, बाकी सब बुरे। हमेशा वो ऐसा ही सोचते रहते हैं। तो ये होते हैं नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग। अभी आपको दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीजों को रटना नहीं है, ये सारी चीजों को ध्यान से समझना है, और उसके मेन कीवर्ड्स को आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर दोगे, और एग्जाम के अंदर भी आपको अपनी ओन लैंग्वेज में ही लिखना है। बस मेन मेन वर्ड्स याद रखोगे, उसके सराउंडिंग का सेंटेंस आप अपनी भाषा में ही लिखोगे। क्लियर? तो आई होप दोस्तों कि आपको ये एटीट्यूड की डेफिनेशन और उसका टाइप समझ में आया होगा, और आप भी आशा रखूंगा कि हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव वे पे डेवलप करें, और उसके साथ साथ इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन आपके लिए या आपके फ्रेंड्स के लिए आप लेना चाहते हैं तो साहस इंस्टीट्यूट अलग अलग स्टडी ऑप्शंस देता है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव या साहस एप्लीकेशन, जिसमें लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट का नॉलेज, रिजल्ट और करियर टेरिफिक लेवल पे बढ़े। तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल।